माय नेम इज़ अनुराग। आज हम थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी को रीड करेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब है चीज़ें बिखर कर अलग हो जाती हैं, और इस नॉवेल के राइटर हैं चिनुआ एचेबे, जो कि एक नाइजीरियन लेखक हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट, ओकोंको वॉज अ यंग मैन। ओकोंको एक जवान आदमी था। ही वॉज अ मैन ऑफ टॉल एंड ह्यूज बॉडी। वह एक लंबे और भारी शरीर का आदमी था। हिज बिजी आईब्रो एंड वाइड नोज मेड हिज लुक वेरी सीवर। उसकी घनी भौहें और उसकी चौड़ी नाक उसके चेहरे को और ज़्यादा भयानक बनाती थी। ही ब्रीथड सो हेविली दैट हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन कुड हियर हिज ब्रीथ व्हेन ही स्लेप्ट। जब वह इतनी भारी सांस लेता था कि जब वह सोता था तो उसकी बीवियां और बच्चे उसकी सांसों को सुन सकते थे। ही वॉज अ फेमस पर्सन नॉट ओनली इन नियर बाई एरियाज बट ऑल्सो इन आउटसाइड एरियाज। नॉट ओनली इन नियर बाई एरियाज बट ऑल्सो इन आउटसाइड एरियाज। वह ना सिर्फ आसपास के इलाकों में बल्कि बाहर के क्षेत्रों में भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। द रीज़न बिहाइंड हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि के पीछे कारण, वॉज हिज फेमस अचीवमेंट्स, उसकी खुद की निजी उपलब्धियाँ थीं। व्हेन ही वॉज 18 ईयर ओल्ड, जब वह 18 साल का था, ही हैड डिफीटेड अ ग्रेट रेसलर एमेलाइंज हु हैड रिमेन्ड अनबीटेन एज अ रेसलर फॉर 7 ईयर फ्रॉम उमोफिया टू मेबियानो। एमेलाइंज हु हैड रिमेन्ड अनबीटेन एज ए रेसलर, एक पहलवान के रूप में, फॉर 7 ईयर 7 सालों तक, फ्रॉम उमोफिया टू मेबियानो, उमोफिया से मेबियानो तक। एमेलेंज उमोफिया से मेबियानो 7 सालों तक एक पहलवान के रूप में अजय रहा। एट वॉज फेमस एज केट, और एक केट के नाम से प्रसिद्ध था। ही वॉज नेम्ड केट बिकॉज नो बडी वॉज एबल टू टच हिज बैक टू अर्थ। वह केट, ही वॉज नेम्ड केट, उसका नाम केट रखा गया था क्योंकि नो बडी वॉज एबल टू टच हिज बैक टू अर्थ, क्योंकि कोई भी उसकी पीठ को जमीन से टच करने में असमर्थ था। ओकोंको हैड डिफीटेड सच अ ग्रेट रेसलर इन द मोस्ट फियर्स बोट। ओकोंको ने सबसे भयानक द्वंद्व में ऐसे बड़े पहलवान को हराया था। विच रिमेंड कंटिन्यू फॉर 7 days and 7 nights, जो निरंतर 7 दिन और 7 रात चलता रहा। ड्यूरिंग लास्ट 20 और मोर ईयर्स, पिछले 20 या उससे अधिक सालों के दौरान, हिज फेम हैड स्प्रेड लाइक बुश फायर इन द हर्मटन। उसकी प्रसिद्धि हर्मटन में जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी। व्हेन ही वॉक्ड, जब वह चलता था, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ, जैसे कि ही वॉज वॉकिंग ऑन स्प्रिंग और ही वॉज गोइंग टू पाउंस ऑन हिज एनिमी, कि वह स्प्रिंग पर चल रहा है या अपने दुश्मन पर झपट्टा मारने जा रहा है। ही हैड अ स्लाइट स्टेमर, वह हल्का सा हकलाता था। एंड ड्यूरिंग हिज एंगर, और अपने गुस्से के दौरान, ही कुड हार्डली स्पीक आउट, वह मुश्किल से बोल पाता था। सो ही यूज्ड हिज फिस्ट टू एक्सप्रेस हिज एंगर, अतः वह अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करता था अपने गुस्से को जाहिर करने में। ही वॉज अ मैन ऑफ हाई टेम्पर एंड ए लैक ऑफ पेशेंस, वह एक गुस्सेल और कम धैर्यवान व्यक्ति था। हिज फादर उनोका हैड डेड 10 ईयर एगो, उसके पिता उनोका 10 साल पहले खत्म हो चुके थे। ही हैड ए टॉल एंड थिन बॉडी विद ए लिटिल स्टूप, वह लंबे पतले शरीर के हल्के से झुकान के साथ थे। ही ऑलवेज रिमेंड सैड एंड मॉर्नफुल, वह हमेशा उदास रहते थे, एक्सेप्ट व्हेन ही वॉज ड्रिंकिंग और प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, सिवाय तब के जब वह पी रहे होते थे या अपनी बांसुरी बजा रहे होते थे। ही वॉज अ वेरी गुड फ्लूट प्लेयर, वह एक बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे। आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, फसलों के कटने के बाद, व्हेन द विलेज म्यूजिशियन गैदर्ड विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड फायर प्लेस, जब गांव के संगीतकार आग के चारों ओर अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ एकत्रित होते थे। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न लगते थे। इट वॉज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही वॉज आस्क्ड टू प्ले ऑन हिज फ्लूट विद द ट्रूप्स ऑफ म्यूजिशियन, क्योंकि संगीतकारों के समूह के साथ उन्हें बांसुरी बजाने के लिए कहा जाता था।
समटाइम्स कभी कभी विलेजर्स ऑफ नियर बाई एरियाज, आसपास के गांव के लोग कॉल्ड हिम टू विजिट देयर विलेजेस, उन्हें अपने गांव घूमने के लिए बुलाते थे। विद हिज बैंड टू स्टे विद देम, उसके बैंड के साथ उनके यहाँ रुकने के लिए, ठहरने के लिए। एंड टीच देम देयर ट्यून्स, और उन्हें उसकी धुन सिखाने के लिए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फेयर एंड फॉलोशिप, वह अच्छे फेयर और फेलोशिप का शौकीन था। हिज मोस्ट फेवरेट सीजन वॉज आफ्टर रेनी सीजन, उसका सबसे पसंदीदा ऋतु बारिश की ऋतु थी। एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने जीवन के दौरान, हिज फादर वॉज अ लेजी मैन एंड ऑलवेज रिमेंड इन हिज प्रेजेंट। हिज फादर वॉज अ लेजी मैन, उसका पिता एक आलसी आदमी था। एंड ऑलवेज रिमेंड इन हिज प्रेजेंट, और सदैव अपने वर्तमान में जीता था। ही नेवर थॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिमसेल्फ और हिज चिल्ड्रन, वह कभी भी अपने बारे में और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा करता था। वेन एवर ही गोट मनी, जब कभी उसको पैसा मिलते थे, ही स्पेंट ऑल इन पाम वाइन इन ऑर्डर एंजॉय हिमसेल्फ एंड हिज नेबर्स, वह उन सभी धन को खर्च कर देता था पाइन की वाइन में, इन ऑर्डर टू एंजॉय हिमसेल्फ एंड हिज नेबर्स, अपने आप और अपने पड़ोसियों के आनंद में। ही वॉज ए रफ मैन, वह एक खराब आदमी था। ही वॉज अ हैबिचुअल डेप्टर एंड टुक लोन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी नेबर, रेंगिंग फ्रॉम फ्यू कॉरीज टू। ड्यूरिंग हिज यंग एज, अपनी जवानी के दौरान, ही वॉज वेरी सोशल एंड लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ नियर बाई विलेजेस, वह बहुत सामाजिक था और आसपास के गांव वालों के द्वारा पसंद किया जाता था। बट इन हिज ओल्ड एज, और अपने वृद्धावस्था में, ही वॉज अ फेलुअर एंड वॉज सो पुअर दैट हीज वाइफ एंड चिल्ड्रन कुड हार्डली इनफ टू ईट, वह एक असफल व्यक्ति था और इतना गरीब था कि वह अपनी बीवी और बच्चों को मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था। पीपल लाव्ड एट हिम कॉलिंग हिम लोफर, लोग उसे लोफर कहकर पुकारते थे। दो पीपल डिसलाइक्ड गिविंग हिम लोन, हालांकि लोग उसे उधार देना पसंद नहीं करते थे। बट ही वॉज सो स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ बोरोविंग, परंतु वह उधार मांगने की कला में इतना ज़्यादा कुशल था कि दैट ही कुड गेट लोन फ्रॉम एनीबडी, कि वह किसी से भी लोन ले सकता था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु के समय पर, उनोका हैड लेफ्ट हैवी डेप्ट फॉर हिज सन, उनोका अपने बेटे ओकोंको को विरासत में एक बहुत भारी कर्ज छोड़कर गया था। दस इस तरह से ओकोंको फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज फादर, इस तरह से ओकोंको अपने पिता पर शर्म महसूस करता था। बट ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू लिव अमंग सच पीपल, परंतु वो बहुत किस्मत वाला था कि वह ऐसे लोगों के बीच में रहता था हु इवेल्युएट ए पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ, नॉट द वर्थ ऑफ हिज एंसेस्टर्स, जो व्यक्ति की खुद की योग्यता के अनुसार उसे पहचानते थे, ना कि उसके पूर्वजों की। ओकोंको वॉज फेमस एज द ग्रेटेस्ट रेसलर अमंग द 9 विलेज, ओकोंको 9 गाँव में एक बड़े पहलवान के रूप में प्रसिद्ध था। ही वॉज अ रिच फार्मर एंड हैड 2 बर्न्स फुल ऑफ येम्स, वह एक अमीर किसान था और उसके पास 2 खलियान भर के येम्स थे। येम्स वहाँ की लोकल क्रॉप्स है और ये समृद्धि का प्रतीक भी है। ही हैड मैरिड 3rd टाइम रिसेंटली, उसने हाल ही में तीसरी शादी की थी। एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, और अपने समय का सबसे महान इंसानों में से एक समझा जाता था। ही हैड ऑन्ड द गार्जियनशिप ऑफ ए डूम्ड एंड इल फेटेड यंग बॉय एक्मेफुमा, उसे एक बदकिस्मत एक्मेफुमा की गार्जियनशिप दी गई, हु वाज सेक्रीफाइस टू अ विलेज ऑफ ओमोफिया इन ऑर्डर टू अवॉइड वॉर एंड ब्लडशेड। एक्मेफुमा, जिसे युद्ध और खून खराबे को बचाने के लिए ओमोफिया के एक गांव से बलिदान के रूप में दिया गया था। ये यहाँ पर आपका चैप्टर 1 ख़त्म हुआ है। अब हम चैप्टर 2 इन द विलेज ओमोफिया, डार्क एंड मून लाइट नाइट वर डिफरेंट। ओमोफिया विलेज में डार्क अंधेरी, मून लाइट चंद्रमा की रात यानी अमावस और पूनम की रात अलग अलग होती थी। डार्क नाइट्स वर यूजुअली क्वाइट एंड देयर वॉज ए वेग
टेरर इन द एटमोसफियर ड्यू टू डार्कनेस। डार्क नाइट्स, अमावस की रात सामान्यतः शांत होती थी और वहाँ के वातावरण में एक प्रकार का भय था, ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण। चिल्ड्रन वर आस्क्ड नॉट टू विसल एट डार्क नाइट ड्यू टू फियर ऑफ एविल स्पिरिट। बच्चों को बुरी आत्माओं के डर की वजह से अंधेरी रातों में, अमावस की रातों में सीटी न बजाने के लिए कहा जाता था। इवन पीपल नेवर कॉल्ड ए स्नेक बाई इट्स नेम इन नाइट। और लोग रात में सांप को उसके नाम से पुकारते भी नहीं थे। इंस्टीड ऑफ इट, इसके बावजूद दे कॉल्ड इट अ स्ट्रिंग, वे उसे एक रस्सी कह के बुलाते थे। बट अ मून लाइट नाइट, परंतु एक पूनम की रात वॉज इंटायरली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग होती थी। इन मून लाइट नाइट्स हैप्पी वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन ओपन फील्ड्स कुड बी हियर्ड। यंग कपल्स एंड ऑल पीपल्स आल्सो एंजॉय मून लाइट नाइट इन देयर ऑन मैनर्स। पूनम की रात में खुले हुए खेतों में बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। यंग कपल्स और बूढ़े लोग अपने अपने अनुसार आनंद लेते थे। वन डे इन ए डार्क नाइट, एक दिन अमावस की रात को, व्हेन ओकोंको वॉज अबाउट टू गो ऑन हिज बैम्बू बेड, he heard a message from the town crier that every man of Omophia was required to reach at the marketplace next day morning. जब वह अपने बांस के बिस्तर पर सोने जा रहा था, उसने एक टाउन क्रायर से एक मैसेज सुना कि एवरी मैन ऑफ ओमोफिया के प्रत्येक आदमी वॉज रिक्वायर्ड टू रीच एट मार्केट प्लेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कि ओमोफिया के हर एक आदमी को अगले दिन सुबह बाजार वाले स्थान पर पहुंचने की ज़रूरत है। ओकोंको वॉन्डर्ड एट द इंसिडेंट बिकॉज ही न्यू वेल दैट समथिंग वॉज डेफिनेटली रॉन्ग। ओकोंको को आश्चर्य हुआ इस घटना पर, क्योंकि वह जानता था कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से गलत हुआ है। ही फेल्ट ए क्लियर ओवरटोन ऑफ ट्रेजेडी इन द वॉइस ऑफ क्रायर। उसने क्रायर की आवाज़ में एक दुखद घटना का स्वर स्पष्ट रूप से महसूस किया था। एंड हियर्ड इट रिपीटेडली टिल इट कुड बी हियर्ड, और उसे बार बार सुना जब तक कि वह सुन सकता था। द पर्टिकुलर नाइट वॉज डार्क एंड साइलेंट इन विच द टाउन क्रायर हैड स्प्रेड दिस मैसेज इन ऑल द 9 विलेज ऑफ ओमोफिया टू बी प्रेजेंट एट द मार्केट प्लेस नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और उस खास अंधेरी रात को, द पर्टिकुलर नाइट वॉज डार्क, और वह खास रात अंधेरी और शांत थी, जिसमें वह टाउन कैरियर ओमोफिया के 9 गाँव में यह संदेश फैला रहा था कि सभी लोगों को अगले दिन सुबह मार्केट प्लेस पर इकट्ठा होना है। ओकोंको ट्राई टू फाइंड आउट द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। ओकोंको ने मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास किया। ही एज्यूम्ड अ फ्रेश वॉर विद नेबरिंग क्लैन। उसने पड़ोस के समुदाय के साथ एक नए युद्ध का अनुमान लगाया। ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर एंड हैड ऑलरेडी शोड हिज एंथुसियाज्म इन मैनी प्रीवियस वॉर। वह एक योद्धा था और इसके पहले भी युद्धों में अपने साहस को दिखा चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मोर देन 10,000 पीपल वर गेदर्ड एट द मार्केट प्लेस। जैसा कि संदेश वाहक ने संदेश दिया था इकट्ठा होने के लिए मार्केट प्लेस में, तो मार्केट प्लेस में 10,000 से ज़्यादा आदमी एकत्रित हुए। व्हेन ऑल द पीपल ऑफ 9 विलेज वर अराइव्ड, जब सभी 9 गांव के लोग आ गए थे, ओग्बिफी एज्यूगो, ए पावरफुल ऑरेटर, स्टूड अप विथ ए क्लेंच्ड फिस्ट। ओग्बिफी एज्यूगो एक पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली वक्ता था, अपनी बंद मुट्ठी के साथ खड़ा हुआ। ही वॉज अ मैन हु वॉज ऑलवेज चोजन टू स्पीक ऑन सच ओकेजन। इसी को इस तरह के अवसर पर बोलने के लिए हमेशा चुना जाता था। ही टोल्ड द गेदर्ड पीपल दैट डॉटर ऑफ ओमोफिया हैज़ गॉन टू मार्केट एट मेबियानो। उसने एकत्रित हुए लोगों को बताया कि एक डॉटर ऑफ ओमोफिया हैज़ गॉन टू मार्केट एट मेबियानो, कि ओमोफिया की लड़की मेबियानो के बाजार में गई थी। एंड सी हैड बिन किल्ड देयर, और उसको वहाँ पर मार दिया गया। सी वाज एज्यूगो द वाइफ ऑफ ओग्बिफी उडो। वह एज्यूगो थी जो
ओगबीफी उडो की पत्नी थी। ओगबीफी उडो की पत्नी एजियोगी थी, जिसको उस मेबियानो के बाजार में मार दिया गया था। दिस न्यूज़ रेज्ड द एंगर ऑफ द क्राउड, और इस खबर ने भीड़ के गुस्से को बहुत ज़्यादा उठा दिया। दे शाउटेड विद एंगर एंड थर्स्ट फॉर ब्लड, और वे गुस्से में और खून की प्यास में चिल्लाए। आफ्टर सम स्पीचेस, कुछ भाषणों के बाद, द फर्दर डिस्कशन, it was decided to send an immediate ultimatum to Mebiano that they should be ready for war if they do not offer a young man and a virgin as a compensation. It was decided to send an immediate ultimatum. उन्होंने निश्चय किया कि मेबियानो को एक तुरंत ही मैसेज भेजा जाए कि दे शुड बी रेडी, कि उन्हें तैयार रहना चाहिए फॉर वार, युद्ध के लिए, इफ़ दे डू नॉट ऑफर ए यंग मैन एंड अ वर्जिन एज ए कंपनसेशन, कि वे भुगतान के रूप में एक वर्जिन, एक कुंवारी लड़की और एक युवा लड़का नहीं देते हैं। तो ओमोफिया वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल इन वॉर एंड इन मैजिक एंड इन इट्स प्रीस्ट एंड मेडिसिन। मैन वर फेमस इन इट्स नेबरिंग कंट्री। ओमोफिया युद्ध के लिए, जादू और उसके पुजारियों के लिए, और मेडिसिन मैन मीन्स डॉक्टर्स के लिए आसपास के क्लेन्स में, समुदाय में या आसपास के इलाकों में फेमस था। दस इस तरह से नेबरिंग विलेजेस गॉट अफ्रेड ऑफ ओमोफिया, इसलिए आसपास के गांव वाले ओमोफिया से भयभीत रहते थे। सो इट वाज क्वाइट नेचुरल दैट, अतः ये बहुत ही सहज था कि मेबियानो पीपल हैड प्रेफर्ड ए पीसफुल सेटलमेंट इंस्टीड ऑफ गोइंग टू वॉर। तो ये ऑब्वियसली बात है कि वो एक युद्ध करने के बजाय एक पीसफुल सेटलमेंट चाहेंगे। अल्टीमेटली ओकोंको वाज डिप्यूटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमोफिया टू सेटल द केस। अंत में ओकोंको को केस को हल करने के लिए ओमोफिया का एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ही वॉज ट्रीटेड देयर विद ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट। उसका वहाँ पर बड़े आदर और सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, ही रिटर्न होम विद अ यंग वर्जिन एंड अ यंग बॉय ऑफ 15 ईयर। और 2 दिन के बाद वह एक कुंवारी कन्या और एक 15 साल के छोटे लड़के के साथ लौटा। दिस यंग बॉय वॉज एक्मीफुमा, और यह छोटा लड़का एक्मीफुमा था। यह छोटा लड़का एक्मीफुमा था। द गर्ल वॉज गिवन टू ओगबीफी उडो इन ऑर्डर टू रिप्लेस हिज मर्डर्ड वाइफ। और वो जो लड़की थी वह ओगबीफी उडो को उसकी मरी हुई पत्नी के बदले में दे दी गई। बट द बॉय वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर क्लैन, परंतु वह लड़का जिसका नाम एक्मीफुमा था, 15 साल का, वह पूरे समुदाय की संपत्ति था। सो द डिसीजन ऑफ हिज फेट वॉज पोस्टपोन एंड ओकोंको वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर हिम। अतः उसके भाग्य का फैसला स्थगित कर दिया गया और ओकोंको को उस लड़के की जिम्मेदारी दे दी गई, उसको देखभाल करने के लिए कह दिया गया क्लेन की तरफ से। सो फॉर 3 years एक्मीफुमा लिव्ड इन द हाउस ऑफ ओकोंको। अतः 3 सालों तक एक्मीफुमा ओकोंको के घर में रहा। ओकोंको हैड केप्ट हिज हाउस अंडर ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ओकोंको अपने घर को एक सख्त अनुशासन में रखता था। हिज वाइफ्स, स्पेशली हिज यंगेस्ट वन, लिव्ड इन ए कॉन्टिन्यूस फियर ऑफ हिज हार्ड टेम्पर। उसकी पत्नियाँ, स्पेशली हिज यंगेस्ट वन, खास तौर पर सबसे छोटी वाली, लिव्ड इन ए कॉन्टिन्यूस फियर ऑफ हिज हार्ड टेम्पर, उसके गुस्से के भय में निरंतर रहती थी। दो ओकोंको वॉज नॉट ए क्रूल मैन बट हिज हार्ड टेम्पर ऑलवेज केप्ट देम अंडर ग्रेट फियर। हालांकि ओकोंको निर्दयी आदमी नहीं था, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला आदमी था, इसलिए सभी लोग निरंतर भय में रहा करते थे। ओकोंको वाज ए स्ट्रॉन्ग एंड ए लेबोरियस मैन। ओकोंको एक मजबूत और मेहनती आदमी था। हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और उसकी बीवी और उसके बच्चे उतने मजबूत नहीं थे। ही हिमसेल्फ लिव्ड अंडर फियर, और वह खुद भी एक भय में रहता था। हिज फियर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, और ओकोंको डर उसके परिवार के सदस्यों के डर से ज़्यादा बड़ा था। ही हैड सीन द फेल्यूअर्स एंड वीकनेस ऑफ हिज फादर सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड। उसने अपने शुरुआती बचपन से ही अपने पिता की कमजोरियों को और उनकी असफलताओं को देखा था। सो ही हैड अ फियर ऑफ हिमसेल्फ, अतः उसे खुद का भय था।
लीस्ट कहीं ऐसा ना हो ही शुड बी फाउंड ऑफ रिजेंबल हिज फादर, कि वह भी अपने पिता की तरह दिखने लगे या लगने लगे। एंड ही हैड अ पैशन टू हेट एवरीथिंग दैट हिज फादर उनोका हैड लव्ड, और वह हर उस चीज़ से नफरत करता था जिस चीज़ से उसके पिता प्रेम करते थे। द चीफ अमंग देम वर जेंटलनेस एंड आइडलनेस, और उन चीज़ों में मुख्य थे नम्रता और आलस। इन दो चीज़ों से ओकोंको बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि ये उसके पिता, इन दो चीज़ों से उसके पिता बहुत प्रेम करते थे, और उनके पिता इन्हीं दो चीज़ों की वजह से असफल हो चुके थे। हिज फर्स्ट सन न्योए वॉज 12 ईयर ओल्ड, उसका पहला बेटा नोए 12 साल का था। ही वॉज ए ग्रेट कॉज ऑफ द एंग्जाइटी ऑफ हिज फादर बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, वह एक बहुत बड़ी समस्या था, या वह एक चिंता का विषय था अपने पिता के लिए, क्योंकि वह बहुत आलसी था। बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलस के कारण वह अपने पिता की चिंता का एक बड़ा कारण था। ही ऑलवेज लुक्ड द इमेज ऑन हिज फादर इन हिज सन एंड ट्राइड टू करेक्ट हिम बाय कॉन्टिन्यूस बीटिंग एंड स्कोल्डिंग। ओकोंको अपने बेटे में अपने पिता का चेहरा देखता था, और वह उसे निरंतर पीट कर और डांट कर सुधारने का प्रयास किया करता था। ड्यू टू दिस, इसी कारण न्योए वॉज ग्रोइंग एज अ सैड फेस्ड बॉय, और इसके कारण न्योए एक दुखी चेहरे वाले लड़के के रूप में बड़ा हुआ। द वेल्थ ऑफ ओकोंको वॉज विजिबल इजली एट हिज हाउस एंड हिज लिवलीनेस। आफ्टर एक्सेप्टिंग गार्जियनशिप ऑफ एक्मेफुमा की गार्जियनशिप स्वीकार करने के बाद ओकोंको ब्रॉट हिम इन हिज हाउस, ओकोंको उसे अपने घर ले आया एंड केप्ट हिम अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज एल्डेस्ट वाइफ, और अपनी सबसे बड़ी पत्नी के निरीक्षण में उसे रखा, उसकी देखरेख में उसे रखा। जो हिज एल्डेस्ट वाइफ मदर ऑफ न्योए, ये न्योए की माँ थी। ही टोल्ड हर दैट, उसने उसे बताया कि द बॉय बिलोंग टू द क्लैन, कि ये लड़का समुदाय का है। द बॉय वॉज टेरिबली अफ्रेड एंड वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज गोइंग ऑन, लड़का बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ था और वह समझने में असमर्थ था कि क्या चल रहा है। बट ही कुड ईजली रिमेंबर दैट, परंतु वह आसानी से ये याद कर सकता था वॉट हैपेंड एट मेबियानो, कि मेबियानो में क्या हुआ था, एंड हाउ ही वॉज हैंडेड ओवर टू अ स्ट्रेंजर विद अ गर्ल ही डिड नॉट नो दैट गर्ल एंड ही नेवर सा हर अगेन। उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा था, और इस तरह से यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे।